हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट डिसीजन के बारे में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो रिजर्वेशंस जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि क्या क्या रिजर्वेशंस हैं, किस किस आर्टिकल के अंडर, और किस वजह से ये डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु की जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब के द्वारा एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उनका मेन मकसद ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 50% 50% का जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन है, जो कि नीट की जो सीट है तमिलनाडु में, उन सब में 50% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराए सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके साथ साथ ही ये जो रिट पिटीशन है बेसिकली आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है उसके अंडर फाइल की गई थी। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टी की जो ये रिट थी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को अक्यूज़ किया गया था कि वो जो राइट है, राइट टू फेयर एजुकेशन, लोगों का जो राइट है राइट टू फेयर एजुकेशन, उसको वायलेट किया जा रहा है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% का रिजर्वेशन तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और ना ही जो अदर स्टेट्स हैं उनमें ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 27% का रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस रिट को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि जो आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, उसके अंडर जो रिट हैं अगर उनको फाइल किया जाता है तो वो बस उस केस में फाइल किया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो इसका बोलने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो राइट टू रिजर्वेशन जो है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रूल किया गया था कि जो रिजर्वेशन है, प्रमोशंस में जो रिजर्वेशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। सो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आते हैं, जो आर्टिकल 12 से 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इनको बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है, राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो कि आर्टिकल 29 एंड 30 है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 से 35 तक है। इन 6 कैटेगरीज में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको क्लासीफाई किया जाता है। और फंडामेंटल राइट्स जो है उनको बेसिकली चेंज किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है किसी भी तरीके से पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास करके। बट मेन वहाँ पे फंडा ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स अगर चेंज किए जा रहे हैं तो उन फंडामेंटल राइट्स को ही चेंज किया जा सकता है जिनकी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अल्टर नया हो रही हो, उस पर कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, तभी फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज किए जा सकते हैं, हटाया जा सकता है, कोई नया लाया जा सकता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशंस के लिए जो कि एजुकेशन और जॉब्स के सेक्टर में जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशंस के लिए प्रोविजंस हैं वो कई सारे हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 और 16 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट को पावर देता है। यहाँ पे हम स्टेट की बात कर रहे हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट को वो पावर देता है कि वो एजुकेशन और जॉब की कैटेगरीज में जो सोशल और एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लासेस जो हैं या बैकवर्ड सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उन सब के लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कराए जाएं। वैसे तो ये सेक्शन जो है फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 3 में आता है, बट ये बेसिकली एक डायरेक्टिव्स हैं स्टेट के लिए। स्टेट मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये बेसिकली एक डायरेक्टिव्स हैं कि ऐसा स्टेट को करना चाहिए, कोई बाइंडिंग नहीं है स्टेट के ऊपर इन सब को लेके। आर्टिकल 15 और 16 के अंडर में जो ये दिए जाते हैं। अब जैसे कि एससी और एसटी का रिजर्वेशन है,
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है उसमें बेसिकली जो स्टेट है, मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनको परमिट दिया गया है कि वो कुछ कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एडवांसमेंट के लिए। जैसे कि जो कुछ सीट्स होती हैं उनमें रिजर्वेशन, और उसके अलावा जैसे कई सारे पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पे फीस का कुछ कंसेशन कर दे इस टाइप। और उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सब में भी रिजर्वेशन दिया जाए अगर वो एडिक्वेटली प्रेजेंट नहीं किए जा रहे हैं। जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 15% का रिजर्वेशन है, और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उसके लिए 7.5% का। और ये सारे एक डायरेक्टिव्स हैं स्टेट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो रिजर्वेशन है उसमें भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर्ड किया जाता है कि जो ओबीसी के जो लोग हैं उन सब के एडवांसमेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उन सब में भी कुछ प्रोविजंस लाए जाएं। और कोटा की जो लिमिट है, इसमें रिजर्वेशन की जो लिमिट है ओबीसी के लिए वो 27% है। और उसके अलावा जैसे कई सारे स्टेट्स जो हैं उनका डिफरेंट कोटा लिमिट है। जैसे कि जिस हमने अभी बात की तमिलनाडु जो है वहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है। और एक केस हुआ था 1992 में इंदिरा साहनी, तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें जजमेंट दिया गया था कि जो टोटल रिजर्वेशन जो है, टोटल रिजर्वेशन का जो कोटा है वो 50% से कम होना चाहिए। ठीक है, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अभी रिसेंटली 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया गया जिसके अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो 10% का रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएं ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उन सब की कैटेगरीज के लिए जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन सब के सेक्टर में। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो रिजर्वेशन जो प्रोवाइड कराया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया गया है कि जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके लिए एक डायरेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।